नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जोशीमठ में घरों में दरारें और भूधसाव के पीछे लोग एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट को जिम्मेदार बता रहे हैं और जोशीमठ में एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। 13 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि एनटीपीसी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं इसकी जांच विशेषज्ञों की एक टीम करेगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया है कि 8 संस्थान इस जोशीमठ भूधसाव के कारणों की जांच करेंगे। एनटीपीसी का काम अभी जारी है। इस संकट के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है या नहीं, इसकी जांच होगी। 8 इंस्टीट्यूट इस समय स्टडी कर रहे हैं कि जोशीमठ में जो भी भूधसाव हो रहा है उसका कारण क्या है, और वो सभी कारणों का परीक्षण करेंगे जिसमें एनटीपीसी भी है, और जो भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सती और पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा ने हाल ही में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनटीपीसी और एलएनटी के आंकड़ों के आधार पर लिखे गए एक शोध पत्र के हवाले से बताया है कि कैसे आज जो कुछ जोशीमठ में घटित हो रहा है उसका सीधा संबंध अतीत में एनटीपीसी के कामों से है। उन्होंने कहा कि 2009 में तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना में टीबीएम के फंसने के साथ ही पानी का रिसाव हुआ। उस पानी के दबाव के चलते नई दरारें चट्टानों में बनी और पुरानी दरारें और चौड़ी हो गई। इसी के कारण टनल के अंदर से पानी का बाहर भी रिसाव हुआ। वे चट्टानें काफी कमजोर और संवेदनशील हैं। डॉक्टर रवि चोपड़ा ने कहा है कि इस सब को पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुरंग बनाने की प्रक्रिया की वजह से यहाँ के भूजल के तंत्र पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि टनल में पानी का जितना रिसाव हुआ उससे कई गुना अधिक पानी 7 फरवरी 2021 को सुरंग में घुसा। उससे चट्टानों में नई दरारें बनी और पुरानी दरारें और भी चौड़ी हो गई। इसका ज्यादा प्रभाव व्यापक हो गया और इस बात को कहने के पर्याप्त आधार है कि हम आज जो झेल रहे हैं वो एनटीपीसी की सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि नियंत्रित विस्फोट करने का एनटीपीसी का जो दावा खोखला है, क्योंकि साइट पर विस्फोट करते समय कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि ठेकेदार रहता है जो अपना काम खत्म करने की जल्दी में होता है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती ने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि पिछले 14 महीने से संघर्ष समिति निरंतर सरकार को जोशीमठ पर मंडराते खतरे के प्रति आगाह कर रही थी और इसके लिए प्रशासन के जरिए सरकार को ज्ञापन भिजवाए, स्वयं पहल करके भूवैज्ञानिकों से सर्वे करवाए, सरकार की विशेषज्ञ कमेटी के सर्वे में भी सहयोग किया, आपदा प्रबंधन सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक से बातचीत की है, लेकिन किसी ने स्थितियों के बिगड़ने तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना के लिए हुए सर्वे से पहले ही वे जिस बात की आशंका प्रकट कर रहे थे और इस मामले में 2003 में वे भारत के राष्ट्रपति को पत्र भी लिख चुके थे, आज वे आशंकाएं सच सिद्ध हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2009 में सुरंग के रिसाव के बाद जोशीमठ के पानी के लिए 16 करोड़ रुपए की व्यवस्था के अलावा घरों का बीमा करवाना भी एनटीपीसी ने करने का लिखित समझौता किया था, जिस बात की स्वीकारोक्ति थी और एनटीपीसी की परियोजना से जोशीमठ को नुकसान पहुंच सकता है। खैर, अब देखना ये होगा कि अब जो जांच की जाएगी इसको लेकर, एनटीपीसी को लेकर कि क्या एनटीपीसी जोशीमठ के इस खतरे के लिए जिम्मेदार है या नहीं। 8 संस्थान इसकी जांच करेंगे तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।